नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक बेवरेजेस फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम इसको दिया गया है। मान के चलिए आप जो बी मा चलो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोई ब्रिटानिया का आप कोई भी बिस्किट खा रहा है, तो आप क्या जानते हैं क्या ब्रिटानिया ही उसको बनाया है कि दूसरे कंपनी ने उसको बनाया है? दूसरे कंपनी उसको बना के दिया और ब्रिटानिया ने उसको उसके नाम के पैकेजिंग करके आपको बेच रहा है। तो जो कंपनी इसके ऊपर बनाया जा रहा है, वही कंपनी को बताया जाता है कि बेवरेजेस कंपनी। तो जैसे बोरून बेवरेजेस आप सभी जानते हैं, पेप्सी को, साथ ही साथ जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो उसको भी कंपनी बनाते हैं। तो सेम टू सेम आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है हिंदुस्तान फूड कंपनी। तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड जिसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर एक भी डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था, एक गुड न्यूज़ आने वाला था, तो ऑब्वियसली गुड न्यूज़ आ चुके हैं। बहुत बिग गुड न्यूज़ है, मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा कंपनी के साथ डील भी किया, कोलैबोरेट भी किया। तो जो कंपनी आज तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है और मार्केट में लीडर है, तो वो कंपनी कौन-सा है, जिसके साथ इसका टाई अप हुआ है? तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के एक नाम आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप डेटॉल, ये नाम तो आप अपने बचपन से सुने होंगे। डेटॉल कितना पुराना ब्रांड है, कितना पुराना कंपनीज है और डेटॉल का जो जो एक्चुअली बिजनेस करने का जो मॉड्यूल्स है वो थोड़ा सा हटके है, अलग है। क्योंकि देखिए सैवलॉन भी मार्केट में आए हैं। सैवलॉन जिस तरीके से मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा, उससे कई गुना ज्यादा डेटॉल के मार्केट कैप्चरिंग है। क्योंकि डेटॉल जिस तरीके से बिज़नेस करते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, वो अलग है। तो आप कहेंगे सर क्या हिंदुस्तान फूड का ही कंपनी है डेटॉल? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप सभी जानते हैं इसका जो मदर कंपनी है, तो उसका नाम है रैकेट बेनकाइज़ा। तो रैकेट बेनकाइज़ा ही प्रोडक्ट है जो है डेटॉल, साथ ही साथ वैनिस, तो साथ ही साथ हार्पिक, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का वो ब्रांड है। तो इस कंपनी के साथ अभी फूड हिंदुस्तान फूड कंपनी क्या कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है। कुछ दिनों पहले इस न्यूज़ का आया था बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या बात यहाँ पे हो चुके हैं। हिंदुस्तान फूड्स टू एक्वायर यहाँ पे देखिए रैकेट बेनकाइजर, तो इसके ऊपर क्या कर चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं, कंपनी को खरीद चुके हैं, एक परसेंटेज स्टेक खरीद चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बडाई बेस्ड प्लान, तो इसका जो प्लान था उस प्लान को कंपनी क्या किया, खरीदारी किया। आप देख सकते हैं डिटेल्स में हिंदुजा फूड सेड्स दैट इट्स हैज मतलब एग्जीक्यूटेड बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, बीटीए जिसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है फॉर एक्विजिशन। यहाँ पे देखिए जो रिकेट वहाँ पे चलता हूँ, रैकेट बेनकाइजा जो है हेल्थ इंडियाज, जो एक्चुअली आप सभी जानते हैं जो डेटोल बनाते हैं, जो फार्पिक बनाते हैं, वैनिस बनाते हैं, उसी कंपनीज को क्या किया यहाँ पे एक्वायर किया। तो एक बहुत बड़ा डील्स है जो हिंदुस्तान फूड ने किया है। तो मेरे हिसाब से इतने दिनों तक कोई भी कंपनी कर नहीं पाया, तो हिंदुस्तान फूड ने एक अच्छी खासा काम करके दिखाया। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान फूड को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप ध्यान से इसका देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रस्टेड पार्टनर देखिए, पहले देखिए हिंदुस्तान जो यहाँ पे देखिए नाम आपको देखने को मिला, जो कंपनी का पहले कस्टमर था मतलब पार्टनर्स था, ट्रस्टेड पार्टनर्स मतलब इसके साथ काम कर रहा था। आज वो उसी का ही शेयर खरीदारी किए हैं। तो इस हिंदुजा ग्रुप का और भी बहुत सारे कंपनीज है जैसे इमामी है, बाटा को भी माल सप्लाई देते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है, साथ ही साथ डेन वन भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं विप्रो, साथ ही साथ पेप्सिको, हिमालया, लैक्मी, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। जो सारे कंपनीज को कंपनी क्या करते हैं, माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो यही खासियत है कंपनी का। साथ ही साथ सबसे बड़े प्लेयर्स कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसको भी माल बेचते हैं, जाइडस वेलनेस, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईटीसी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कंपनी कोलाबोरेट कर चुके हैं। तो इसीलिए मुझे इस कंपनी बहुत खास लगता है क्योंकि कंपनी छोटा होने के बाद भी इतना बड़ा काम जो कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिव साइन आपको हमेशा देना पड़ेगा। कंपनी के विजन के हिसाब से कंपनी देखिए 26 प्लांट्स कंपनी का है, 30 इयर्स का इसका एक्सपीरियंस भी है।
24 मिलियन प्लस इसका टोटल। यहाँ पे देखिए लाइव टच पॉइंट एवरी डेज कंपनी देते रहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड मतलब सप्लाई देते रहते हैं। 55,000 स्ट्रॉन्ग टीम लीडर्स है, तो कितने बड़े, सॉरी 55,000 है, 5,500 स्ट्रॉन्ग इसका टीम लीडर है। तो जितने एम्प्लॉयज है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो देखिए इस कंपनी में यही खासियत है, इस खासियत के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा काम भी कर रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। साथ ही साथ अभी डेटोल के साथ भी जुड़ चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदेमंद होगा इस कंपनी का। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है 8,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। इंडस्ट्री पी रेशियो भी हाई वैल्यूएशन में है, उससे 2 गुना नहीं 3 गुना ज्यादा इसका पी रेशियो देखने को मिला। इसका मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो एक एवरेज लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 1.25 के आसपास है। कंपनी के जो एनुअल इनकम है करीबन 44 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ जो है 422 करोड़ के आसपास है। देखिए वीकनेस पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, डेप्थ भी ज्यादा है, साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ज्यादा है। तो ये तीनों चीज मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस लगा। मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। खुद का प्रॉफिट तो मेंटेन हो रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक प्रोडक्शन कंपनी है। तो उनमें से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स का खर्चा, साथ ही साथ एम्प्लॉयज का खर्चा, मशीनरीज का खर्चा, वो सारे खर्चे को जोड़कर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो साथ ही साथ कंपनी ने जो लोन लेके रखा उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है कंपनीज के लिए। तो कंपनी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी आपको सिर्फ स्प्लिट दिया है, उसके बाद कंपनी मार्जर किया है। आज तक कंपनी डिविडेंड भी नहीं दिया, मगर कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखेंगे कितना शानदार है। कंपनी 10 साल में 100% का रिटर्न, 5 साल में 60% का रिटर्न, 3 साल में करीबन 75% का रिटर्न और 1 साल में करीबन 87% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कितना शानदार रिटर्न दिया है। इसके हिसाब से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी छोटा मोटा माल उठा कर रखा, जैसे एफआईएस और डीएस ने भी माल उठाया, पब्लिक ने भी उठाया और प्रोमोटर ने भी उठाया। तो प्रोमोटर तो उठा नहीं, प्रोमोटर के पास पहले से ही होल्डिंग है। जितना होल्डिंग है उतना ही होल्डिंग देखने को मिला। अभी इसका चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो आपको दिखा दूं कि एक्चुअली कंपनी कैश जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी 45-58 के आसपास करोड़ का प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला, मगर कैश फ्लो देखेंगे तो 17, 72, 36 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में उतना पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। तो कंपनी ने जितना पैसा दिखाया वहां पे उससे 50% कम पैसा अभी भी हाथ में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव में नहीं कहूंगा, यहाँ पे वीकनेस जरूर है। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो मैं इसके ऊपर पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब कोई कंपनी कोई भी प्रीवियस जो हाई था, ये जो हाई था 515 रुपीज के आसपास, जब कोई उस हाई को जब ब्रेकआउट करते हैं तब उसके ऊपर एंटर मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि देखिए उसको लगता है कि मैं इस हाई को ब्रेक कर चुका है, प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैं एंटर कर लूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले बता दूं, कोई भी स्टॉक एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है तो उसको हाई ब्रेक होने के बाद सस्टेन होना दीजिए, मतलब एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद एंटर होना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक किया। मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, ब्रेक होने के बाद जब रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करते हैं तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं। तो अगर आप यहाँ से एंटर होते तो करीबन 565 रुपीज के आसपास, और यहाँ पे हाई हुआ था 750 रुपीज के आसपास, करीबन 100 पॉइंट्स के तेजी देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर आप किस तरीके से इस तरीके से स्टॉक को हैंडल करते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे लेते हैं। देखिए मैं स्टॉप लॉस तब लेता हूँ जब कोई ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग हो जाता है। मान के चलिए इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, तो उसके नीचे में ऑब्वियसली ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। शायद मुझे प्रॉफिट कम मिले, कुछ भी मिले, नहीं तो मैं ट्रेलिंग करके करके आगे जाता हूँ। तो ये था
एक एनालिसिस, इस तरीके से एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, तो आप लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम में जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर आप जॉइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।